जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनको भी बैंक की तरफ से सेटलमेंट का ऑफ़र मिल रहा है या फिर उनको सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं मिल रहा है, तो कैसे उनको सेटलमेंट का ऑफ़र मिल सकता है और कितने % पे सेटलमेंट करना चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में होते हैं, जो भी लोन लेकर लोन में फंस चुके हैं, जिनके ऊपर मल्टीपल लोन्स है, एक से ज़्यादा जगह से लोन है और वो आप सोचते हैं कि आपका अपना लोन जो है वो जल्द से जल्द सेटलमेंट हो जाए। तो सेटलमेंट की क्या प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कितने पैसे आपको चाहिए होंगे, आपको अपने लोन को सेटल कराने के लिए, ये आप कैसे जान सकते हैं। और बैंक अगर आपको सामने से ऑफ़र नहीं करती तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये लोन सेटलमेंट क्या होता है, सबसे सरल सवाल। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको आसानी से दे देता हूँ कि लोन सेटलमेंट क्या होता है। जब आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते, खास करके पर्सनल लोन, जो अनसिक्योर्ड लोन जितने भी होते हैं, उन सभी में आपको सेटलमेंट का ऑफ़र दिया जाता है। यानी अगर 1 लाख रुपए आप नहीं भर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 रुपये भर के भी उस लोन को क्लोज़ कर सकते हैं। इसी को हम लोग लोन सेटलमेंट कहते हैं। क्या एक बार लोन सेटलमेंट हो गया तो आपको दोबारा कभी लोन मिल सकता है? तो देखिए, लोन सेटलमेंट होने के बाद अगर आपका जो अमाउंट बचा था वो आप वापस से बैंक को फ्यूचर में दे देते हैं, तब जाके आपको दोबारा लोन मिलेगा, अदरवाइज़ दोबारा लोन नहीं मिलेगा। ये हो गया दूसरा सवाल। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरा सवाल कि बैंक से लोन सेटलमेंट कैसे करें। ऑनलाइन NBFC का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन से भी लोन ले रखा है, तो उसको कैसे सेटल किया जाए। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको इंतज़ार करने होंगे कि आपका अकाउंट NPA घोषित कर दिया जाए। जब आपका अकाउंट एक बार NPA घोषित कर दिया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट NPA हुआ कि नहीं। तो देखिए, इसमें कुछ पता चलने जैसी बात नहीं है। अगर 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका अकाउंट NPA हो गया। लास्ट पेमेंट जब आपने की थी तब से लेकर 90 दिन अगर कंप्लीट हो गए तो अकाउंट आपका ऑलरेडी NPA हो चुका। 90 दिनों के बाद नोटिस वगैरह आने का सिलसिला जारी होता है। इसी बीच में आपको कहीं कहीं से सुनने के लिए मिलेगा कि हम आपका लोन सेटल करवा देंगे, आप आधा अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। अब यहीं पर आपको पूरी कड़ी यहीं पर समझनी है। देखिए, सेटलमेंट सिर्फ एक बार होगा और डिपेंड करता है कि आपके पास वो अमाउंट अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपका मान लेते हैं 5 लाख रुपए का SBI बैंक से लोन है और SBI बैंक आपको बोल रही है कि हम आपका सेटलमेंट 2.5 लाख रुपए में ही करेंगे, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए ही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको SBI बैंक से बार्गेनिंग करनी होगी, उनके मैनेजर को बताना होगा, देखिए भाई मेरे पास तो पैसा उतना अवेलेबल नहीं हो पाएगा, कैसे भी करके मैं जितना भी जोड़ूंगा तो 1 लाख रुपए ही जोड़ सकता हूं, उससे ज़्यादा जोड़ नहीं सकता, और अगर इससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो फिर मुझे और समय लग सकता है। तो फिर वो 2.5 लाख से 2 लाख पे आएंगे, बताएंगे ठीक है आप 2.5 नहीं 2 ही पेमेंट करके लेकिन लोन क्लोज करवा दीजिए। अब देखिए, जो भी मैनेजर है जिनके पास आपका केस होता है, उनको भी प्रेशर होता है कि आपका केस जल्द से जल्द क्लोज करे, जल्द से जल्द सेटल कराए। तो आपको उन पे थोड़ा सा प्रेशर बना के दबाव देना होगा कि भाई इतना ही पैसा है, इतने में प्लीज़ करा दो। तो थोड़ा समय लगेगा, 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगेगा, लेकिन जब वो पूरी तरीके से, हो सकता है कि कभी 1 लाख पे वो एग्री कर जाए, और ये भी हो सकता है कि वो 1 लाख पे एग्री ना करके 1.5 लाख रुपये तक पे ही लास्ट स्टॉप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर 1.5 लाख रुपए पे ही सेटल करा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका लोन जो था वो 5 लाख का था और यहाँ पे 1.5 लाख पे ये सेटल करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कुछ आपको सोचना नहीं है, आपको उसको क्लोज करके ख़त्म कर देना है। अब इस चीज़ का जो नुकसान है वो क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोन आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने 5 लाख का लोन 1.5 लाख में क्लोज कर दिया, तो आपके पास 3.5 लाख रुपये जो आपने नहीं दिए उसी को आप सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में लोन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि जो ऑफ़र आया है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्या सच में क्लोज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ऐसे में बस एक चीज़ आपको चेक करनी है, ईमेल। सेटलमेंट से पहले ही एक ईमेल आएगा, एक लेटर आएगा, और वो लेटर आपके ईमेल आईडी पर आएगा
और जो भी आएगा वो बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगा। अगर SBI बैंक की ईमेल आईडी से आ रहा है तभी आप उसको वैलिड करार देंगे, अदरवाइज वैलिड करार नहीं देंगे। कोई अगर आपको ऐसे ही व्हाट्सएप पे बना के भेज देता है या ऐसे ही अपने किसी आईडी से ईमेल कर देता है तो आप उसको वैलिड नहीं बता सकते, अगर जब तक वो बैंक की खुद की ईमेल आईडी से ना आए। सेटलमेंट में दूसरी चीज़ देखनी है टाइमिंग। देखिए डेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप डेट में एक भी दिन आगे पीछे करते हैं तो आपका सेटलमेंट फिर वैलिड नहीं माना जाता। आप चेक जरूर करें कि उसमें क्या लास्ट डेट दी हुई है, उसी लास्ट डेट से पहले पेमेंट करा दें। अगर उस डेट के फेल होने के बाद आप पेमेंट कराते हैं तो आपका सेटलमेंट फिर वैलिड नहीं होगा। क्या सेटलमेंट में एक बार में पैसा देना होता है या EMI भी बन सकती है? देखिए 2 से 3 EMI जनरली बन जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एक बार में ही देकर क्लोज कर दें, एक बार में झंझट खत्म कर दें। क्योंकि अगर आप 2 या 3 EMI बना लेते हैं और ऐसे में अगर आप 2 EMI का पेमेंट कर देते हैं लेकिन एक EMI का पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो फिर आपके सेटलमेंट को करार नहीं दिया जाएगा, वापस से आपका जो अमाउंट था उतना का उतना ही हो जाएगा। जैसे 1.5 लाख में मैंने सेटलमेंट कराया, 50 हज़ार की 3 EMI बनवा ली, 2 महीने लगातार EMI पेमेंट कर दी 50 हज़ार की, लेकिन तीसरे महीने नहीं पे कर पाया तो वापस से मेरा आउटस्टैंडिंग 5 लाख का ही हो जाएगा और फिर दोबारा आगे चल के सेटलमेंट कराने में दिक्कत आएगी। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगर किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो ऊपर दिया गया नंबर है जहां पे आप संपर्क भी कर सकते हैं 8789060432। ये यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।